ये शौक मुझे अपने पापा को देख के लगा। बचपन में मेरे पापा जो कोई भी फोटो वाला सिक्का देखते थे अपने गुल्लक में डाल देते थे। एक दिन मैंने अपने पापा की वो गुल्लक तोड़ के देखी, तब मेरे को वो सारे के सारे फोटो वाले सिक्के दिखे, तो मैंने अपने पापा से पूछा ये क्या है। फिर मैंने ऐसे देखते देखते ऑनलाइन सर्च करा, बुक्स मंगवाई, फिर एग्जीबिशन की डेट देखी, वहां पे गए, फिर वहां से ऐसे ऐसे जाके मुझे शौक लगा था ये। अब तक अगर सिक्कों की बात की जाए, कितने सिक्के आप कलेक्ट कर चुके हो अब तक जमा? मैंने कॉमरेटिव कॉइन सारे कलेक्ट करा है, 169 कॉमरेटिव कॉइन्स है। तो इनकी कीमत की अगर बात की जाए तो कितनी कीमत के सिक्के होंगे आपके पास? हर एक सिक्कों की अलग अलग कीमत होती है, जैसे कोई 500, कोई 5000, कोई 30,000, 20,000, 10,000, 2,000 इतने तक की होती है। कोई 50, कोई 25, कोई 100। तो क्या सीखने को मिलता है जैसे आप एग्जीबिशन में जाते हो? वहां पे जाके मेरे को अलग अलग सिक्कों के बारे में पता चलता है, जानकारी पता चलता है, उनका रेट पता चलता है। अब कोई सिक्का जैसे नया आ रहा है, जैसे G20, विराट, गुजरात, ऐसे। मैं कोमरेटिव की कलेक्शन करता हूँ। कोमरेटिव कॉइन वो होते हैं, जैसे हिंदी में कहे स्मारक सिक्के। जब भी कोई खास त्योहार, जन्म या डेथ होती है, जैसे कोई महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उनकी फोटो छप के वो सिक्के मार्केट में चलाए जाते हैं। कोई फेस्टिवल्स, उनके कुछ काम कर रहे हो अच्छे महान, उनके ऊपर। मेरे पास ये फोटो वाली कलेक्शन, मतलब कोमरेटिव कॉइन 1964 टू 2018 तक है। नहीं, क्यों नहीं है? कोई गवर्नमेंट ने बंद कर दिए सिक्के? क्योंकि जो फोटो वाले सिक्के होते थे उनके ऊपर उनकी फोटो होती थी, जैसे कोई सिक्का नीचे गिरता था उनके ऊपर पैर चढ़ता था, गंदे होते थे तो उनकी बदनामी होती थी, अच्छा नहीं लगता था, इसलिए गवर्नमेंट ने सिक्के बंद कर दिए बनाने। देखो ये शौक ना मुझे भी मेरे फादर से लगा है। मेरे फादर भी जैसे दुकान पे बैठते थे तो वो कोई भी सिक्का आता था तो वो भी सिक्के जो अच्छा लगते थे उनको वो रख लेते थे। तो बचपन से मैं उनको देखता था तो उनको देखते देखते हुए शौक मुझे लग गया। मुझसे ये शौक मेरे बेटे को लग गया, तो अब ये तीसरी पीढ़ी में मेरा शौक ये पास आउट हो गया। मेरे बेटा जो कलेक्शन करता है वो कमर्वेटिव की करता है। इसके पास पूरी कमर्वेटिव कॉइन की 167 कॉइन्स की कलेक्शन, जिसमें रेयर और स्केयर सारे सारे सिक्के इसके पास हैं। सर्कुलेटेड और अनसर्कुलेटेड सारे कॉइन्स हैं। अगर मैं 167 सिक्कों की वैल्यू की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 4 लाख रुपए के आसपास इसकी वैल्यू बनती है। मैं जो करता हूँ मैं ब्रिटिश इंडिया की और डेफिनेटिव इंडिया की कॉइन करता हूँ। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ ब्रिटिश इंडिया की कॉइन की कलेक्शन 1935 में, फर्स्ट सिक्का 1935 में ब्रिटिश इंडिया ने शुरू किया था। जब ब्रिटिश इंडिया जो हमारे यहाँ पे देश पे राज करते थे, तब जो वो सिक्के आते थे उनको ब्रिटिश इंडियन कॉइन कहते हैं। 1835 से लेके 1945 तक वो कॉइन इशू हुए हैं। मेरे पास वो टोटल कॉइन की कलेक्शन, उसमें मेरे पास एक कॉइन मिसिंग है 1939 का, 1939 का। वो अकेला कॉइन ही 5 लाख रुपए का है और वो मेरी कलेक्शन में मिसिंग है। और मेरा ड्रीम है कि मैं उसको अपनी कलेक्शन में कभी उसको ऐड करूंगा। उसके बाद फिर कलेक्शन होती है अपना डेफिनेटिव कॉइन्स की। जितने भी कॉइन्स हमारे देश में आज़ादी के बाद 1947 से लेके अब तक जितने भी डेफिनेटिव कॉइन्स शुरू हुए हैं वो सारे के सारे डेफिनेटिव कॉइन्स हैं। उसकी भी कलेक्शन मेरे पास कंप्लीट है। उसमें मेरे पास एक 1983 का एक कॉइन मिसिंग है और 1955 का एक बुल वाला दो कॉइन मिसिंग है, जिनकी जो वैल्यू की मैं बात करूं 1983 के कॉइन्स की वैल्यू लगभग 3 लाख रुपए के आसपास है और 1955 के जो कॉइन्स है उसकी वैल्यू लगभग 2 लाख रुपए है यूएनसी के अंदर। ये दो सिक्के मेरी कलेक्शन में मिसिंग है और मैं इनको इन फ्यूचर में जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब भी मैं सामर्थ्य होगा, तो मैं इनको अपनी कलेक्शन में ऐड करके अपनी कलेक्शन को कंप्लीट करूंगा। आजकल देखिए पता क्या है, बच्चों को ना मोबाइल्स का, टीवी का बहुत शौक है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो है ना वो इस शौक को अपनाएं। इस शौक को अपनाने से वो अपने अपने भारत के इतिहास के बारे में और हमारे संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में जाने। क्योंकि जो सिक्के होते हैं वो पूरा का पूरा एक साक्षात प्रमाण होता है हमारी हिस्ट्री का। तो उससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कौन सा सिक्का महात्मा गांधी के बारे में, जैसे महात्मा गांधी का सिक्का है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का सिक्का है, नेताजी सुभाष चंद्र का सिक्का है, तो इन सब के बारे में सीखने को मिलता है।